हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डबल डीसी यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कुछ प्रॉब्लम देखे थे एनसीईआरटी का। कुछ और प्रॉब्लम है उसको भी समझते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम को देखते हैं। आज देखिए, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर, तो हमको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई वन इक्वल टू टू। बाई टू मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बाई वन मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बाई टू मीन्स डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर और बाई वन मीन्स डी बाई डी एक्स। तो सबसे पहला यहाँ काम यही है कि हमको डी बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेना है और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना है। और इन केस अगर ऐसा हो कि आपको डायरेक्ट, कभी कभी ऐसा होगा प्रॉब्लम कि आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने जाइएगा, उस समय ऐसा होगा कि पूरे का पूरे ये सिस्टम ही आ जाएगा। तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पर वैल्यू सीधा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर तैयार हो गया है। तो देखिए, देखते हैं पहले यहां y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो बाई वन का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स x का डीसी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग का वैल्यू आया। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और देखते हैं इसमें, तो बाई वन इक्वल टू अगर हम मॉडिफाई करते हैं इसको तो क्या आएगा? 2 tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस 1। अब बाई टू कैलकुलेट कीजिए तो 2। अब tan इनवर्स x कांस्टेंट करते हैं हम, इसका डीसी तो पावर को करेंगे -1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस और इंटू एक्स स्क्वायर का डीसी 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 और tan इनवर्स x का डीसी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर वैल्यू क्या आ गया? 2x, ये हो गया आपका 2x। यहां पर -1 है तो यहां हम -1 कर देते हैं। इसके बाद -2x tan इनवर्स x, और ये जो पार्ट है आप लेके चले जाइए 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां आ गया आपको 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये भी आएगा नीचे। कुछ इस तरह से इसका डाटा तैयार। आगे बढ़ते थोड़ा सा, तो बाई 2 1 माइनस 2x tan इनवर्स x y 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करते हैं जो हमको चाहिए। तो देखिए, हमको चाहिए क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू हो गया 2 इंटू 1 माइनस 2x tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस
1 और बाय 1 का वैल्यू, यही है आपका बाय 1 का वैल्यू। तो आप इसको ऐसे लिखते हैं 2 tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो गया, यहां से आपका ये कैंसिल हो गया, इन्हें रह गया आपके पास 2 माइनस 4x tan इनवर्स x प्लस 4x tan इनवर्स यानी कि वैल्यू 2। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं। आप वैल्यू को, अगर जिसमें प्रूव करने का है, वैल्यू को आप कैलकुलेट कीजिए और वैल्यू को सीधे पुट आउट कर दीजिए। इसी में एक क्वेश्चन और भी आया हुआ है जो 2019 में है। वहां पर आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया आप लोग को। यहां कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स x। तो देखिए अगर हम इसको चेंज करते हैं कॉट इनवर्स x, तो यहां आ जाएगा 2 कॉट इनवर्स x और dc, तो यही रह जाएगा आपका माइनस, यानी कि फाइनली ये इस तरह से रहेगा और यहां कॉट इनवर्स होगा। ये क्वेश्चन जो है आपका 2019 में आया हुआ है। तो देखिए आप इसको कर सकते हैं कॉट इनवर्स, माइनस लगा हुआ रहेगा, तो माइनस आप यहाँ कॉमन निकाल लीजिए और जहां जहां जैसे जैसे डीसी देख रहे थे उस अनुसार आप डीसी का कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए हम tan को पिछले में कांस्टेंट रखे थे, यहाँ कॉट को कांस्टेंट रखेंगे, माइनस ही रहेगा यहाँ पर। तो ये डीसी तो चेंज नहीं होगा क्योंकि इसी का डीसी कैलकुलेट करना है। अब इसको कांस्टेंट रखते हैं तो यहाँ पर डीसी आपको फिर से यहाँ माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो यहाँ आ गया कॉट इनवर्स x और यहाँ माइनस, तो आपको आ गया -1 माइनस, थोड़ी वैल्यू ये रह गई। अब वैल्यूएशन को कैलकुलेट करना है, इन केस क्या वैल्यू होगा आएगा। तो देख लीजिए यहां पर यहां आ गया आपको कॉट, तो यहां माइनस और यहां आ गया कॉट, यहां आ गया आपको कॉट। देखिए अब चेंजिंग क्या क्या आएगा, तो -2 प्लस नहीं -2 x कॉट इनवर्स x अब प्लस 4 और प्लस 4x कॉट इनवर्स x, ये वैल्यू रह गया, ये आपका कैंसिल यानी कि वैल्यू -2। तो जहां पर आपको +2 लाना था वहां पर वैल्यू आपको आएगा -8। यही क्वेश्चन आप लोग को 2019 में आया हुआ है। आप लोग सोल्व करते होते हैं फिर से इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ है y = 500 e7x + 600 e - 7x, so that d² by dx² = 49y। तो देखो सबसे पहला काम है हम लोग को dy by dx कैलकुलेट करना और उसके बाद d² by dx² कैलकुलेट करना। तो पहले आप dy by dx कैलकुलेट कर लीजिए। तो 500 कांस्टेंट है, e पर पावर 7x, e7x का dc e7x और 7x का dc × 7 प्लस 600 e - 7x
इंटू माइनस। तो देखिए आप यहां से भी 7 कैलकुलेट करके बाहर निकाल लीजिए, तो 7 बाहर आ गया। यहाँ क्या आ गया 500 ई 7x माइनस 600 ई माइनस 7x। 500 कांस्टेंट। अब इसका डीसी करेंगे तो ई 7x इंटू 7 माइनस 600 ई माइनस 7x इंटू माइनस 7 और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 तो कांस्टेंट हो गया तो 49 आपको आ गया 500 ई 7x प्लस 600 ई माइनस 7x। देखिए तो यह वैल्यू है y का, यानी कि 49। कोई दिक्कत नहीं। इसी पर जस्ट एक क्वेश्चन आया था आप लोग को 2019 का, वहां पर चेंजिंग क्या है वो समझिए। y इक्वल टू 5 ई 7x प्लस 6 ई माइनस 7x, एक क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पर 500 और 600 का कोई भी नहीं हुआ, वो जैसे था वैसे ही चलता चला गया है। तो यहां पर भी वही वैल्यू आएगा सेम। आपको यहां a और b कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी वैल्यू रह जाए 500 600 700 800 900 कुछ भी हो, कुछ प्रभाव इस पर पड़ेगा नहीं। तो आप इसको dy बाई dx कैलकुलेट करेंगे यहां से, तो फिर से आपको आ जाएगा 49 ये क्वेश्चन 2019 का है। तो यहां से 500 के पर 5, यहां से करने पर 6, फिर 5 6, फिर 5 6, फिर 5 6, फाइनली 49 कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये कुछ एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था। अब हम लोग कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन आता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये 2019 का क्वेश्चन है। If y equal to sin inverse x whole square, prove that 1 minus x square by 2 minus x by 1 minus 2 equal to 0। ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए y equal to sin inverse x का स्क्वायर, देखिए y1 equal to 2 sin इनवर्स और sin इनवर्स x का डीसी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग का डीसी आ गया। तो अगर हम y1 की बात करें तो हम लोग के पास है 2 sin इनवर्स x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 1/2। अब यहां से डीसी फिर से कैलकुलेट करते हैं, डबल डीसी। तो देखिए डबल डीसी क्या आएगा बाय 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं। sin इनवर्स x इसको कांस्टेंट कर देते हैं और देखिए यहां पर आ गया तो पावर को हम लोग पहले आगे करेंगे माइनस 1/2 और पावर में सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 यानी माइनस 3/2 और इंटू 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर माइनस 1/2। ये वैल्यू अब इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग और इसका डीसी करेंगे। तो इसका डीसी करेंगे तो क्या आ जाएगा sin इनवर्स x का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी गलती हो गया है, माइनस माइनस, तो यहां आपको आ जाएगा माइनस, ये आपका डीसी रह गया। तो देखिए बाय 2 का वैल्यू क्या आएगा 2, यहां 2 से 2 आपका
कैंसिल, यानी कि माइनस 2x, सॉरी 2x नहीं, माइनस x साइन इनवर्स x, और यहां माइनस और माइनस प्लस कर सकते हैं, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 और प्लस 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइन लिया जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसका सॉल्यूशन कीजिए, देखिए क्या आएगा। तो बाय 2 एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, और यहां से आ जाएगा x साइन इनवर्स x, और यहां प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह से वैल्यू होगा। अब हम इसका कुछ मॉडिफिकेशन शुरू करते हैं। तो देखिए हमको चाहिए किस फॉर्म में, पहले आप एस में लीजिए, हमको ए वैल्यू चाहिए। आप उस वैल्यू को डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इनसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं उस तरह से वैल्यू को क्रिएट कर सकते हैं यहां। तो बाय 2 इक्वल टू 2x साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 प्लस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे कर देते हैं हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक कट गया आपका, और ये आपका आंसर रह गया। तो देखिए वैल्यू कैसा आया, बाय 2 इक्वल टू 2x साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ वैल्यू आपको कहीं पर टैली कर रहे होंगे, जैसे देखिए ये वैल्यू बाय 1 का है 2 साइन इनवर्स। तो देखिए यहां पर आप इस वैल्यू को और इसको बाय 1 बोल सकते हैं। तो बाय 2 इक्वल टू एक्स बाय 1 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाय 2 एक्स बाय 1 प्लस 2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स बाय 1 प्लस 2। देखिए आपका आंसर आ गया होगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स बाय 1 प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए आप यहां पर जरूरी नहीं है कि हम जिस रूल को अप्लाई किए हैं आपको भी वही रूल अप्लाई करना है, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप इस वैल्यू को सीधा यहां पुट कर सकते हैं, बाय 1 को जो वैल्यू आया है सीधा आप यहां इसको पुट कर सकते हैं और आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनली बाय 1 और बाय 2 का वैल्यू पुट कर दीजिए और वहां से कैलकुलेशन कर लीजिए, और कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आंसर आता है वो आपको 0 के बराबर कर देगा। कैलकुलेशन के बाद आपको 0 आ जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि हम जिस रूल से बनाए हैं आपको भी उसी रूल से फॉलो करना है, आप किसी और रूल से फॉलो कर सकते हैं, आप इसको सिंपली रूल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। अगर तो यहाँ है इफ x इक्वल टू cos t प्लस log tan t/2 y इक्वल टू sin t, फाइंड द वैल्यू ऑफ d स्क्वायर y by dt स्क्वायर एंड dy स्क्वायर y by dx स्क्वायर।
वैल्यू फाइंड करना है एट टी इक्वल टू पाई बाई। तो हम सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स के लिए हमको चाहिए डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी। तो पहले हम उसी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए y इक्वल टू साइन टी, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कॉस टी, और डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन टी। ये वैल्यू हम लोग को एक जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करना था डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, उसके लिए हमें वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम बात करते हैं x का। तो x का वैल्यू है cos t प्लस log tan t बाई और dx बाई dt, कहने का मतलब cos का माइनस साइन t और log के लिए 1 बाई tan t बाई 2, log का dc और tan का sec स्क्वायर टी बाई 2, सेक टी, tan का डीसी सेक स्क्वायर एक्स, और टी बाई 2 का डीसी 1 बाई 2। पहले हम लोग लॉग का किए तो 1 बाई एक्स यानी कि 1 बाई tan टी बाई 2, फिर tan का करेंगे सेक स्क्वायर एक्स, और फिर टी बाई 2 का 1 बाई 2। ये हम लोग का वैल्यू आ गया। तो देखिए dx बाई dt का फाइनल वैल्यू कैसा रहा हम लोग के पास। तो सेक स्क्वायर टी बाई 2 बाई tan 2 tan टी बाई 2 और माइनस साइन टी, कुछ ऐसा होगा। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखिए dx बाई dt सेक स्क्वायर टी, कहने का मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई 2, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और बाई 2 tan टी बाई 2 माइनस साइन टी। इसका फॉर्मूला आप कहीं पढ़े होंगे, आप इसके लिए फॉर्मूला आपको देते हैं हम साइन टी इक्वल टू 2 tan टी बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई 2। ये फॉर्मूला आपको पढ़े होंगे। फॉर्मूला यही है, लेकिन ये रेसिप्रोकल ऑर्डर में है। तो यहां पर कर सकते हैं इसका वैल्यू 1 बाई साइन टी, तो dx बाई dt का वैल्यू आ गया हम लोग को 1 बाई साइन टी और माइनस साइन टी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बाई साइन टी, और dx बाई dt का वैल्यू आ गया cos स्क्वायर टी और बाई साइन टी। तो cos टी बाई साइन टी इंटू cos टी, यानी cos टी इंटू cos टी। अब हम यहां से dy बाई dx कैलकुलेट करते हैं। तो dy बाई dx dy बाई dt और dx बाई dt। तो dy बाई dt का वैल्यू cos t और बाई cos t इंटू cos t, यानी कि यहां आ गया आपको tan t, ये आ गया आपको dy बाई dx। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan का dc सेक स्क्वायर टी और डी वाई बाई डी और t का dc डी टी बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स। अब डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग यहां सपोर्ट कर देते हैं। तो यहां आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर टी, और यहां है डी एक्स बाई डी टी जिसका रेसिप्रोकल वैल्यू आएगा
यानी 1/, cot t इंटू cos, ये आपका फाइनल वैल्यू रह गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस वैल्यू को थोड़ा सा एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि हमको वैल्यू पुट करना दोनों का। तो अब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, डी स्क्वायर बाई बाई डी टी स्क्वायर, तो माइनस साइन टी, पाई बाई 4 वैल्यू पुट करना है तो माइनस 1/, सॉरी माइनस साइन पाई बाई 4, यानी कि डी स्क्वायर बाई बाई डी टी स्क्वायर वैल्यू आ गया माइनस 1/√2। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम इस पर आते हैं, डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर टी, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 इंटू 1/, कॉट पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4, तो सेक पाई बाई 4 मीन्स √2 का स्क्वायर 2, कॉट पाई बाई 4 1 और कॉस पाई बाई 4 1/√2, चला जाएगा √2 ऊपर, यानी कि फाइनली आ गया 2√2, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका थॉरोली आंसर तैयार हो गया। तो आपको जब भी निकालना है जैसे कि डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो पहले आप डी बाई बाई डी एक्स निकालिए और उसके बाद आप उसको डी सी कीजिए। ऐसा नहीं कि डी एक्स डी स्क्वायर बाई बाई डी टी स्क्वायर निकाल लेते हैं और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर निकाल लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये गलत रूल है। आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं इस तरह से। आप अगर इसको डिवाइड देंगे तो आपको आएगा डी स्क्वायर बाई बाई डी स्क्वायर एक्स, और हमको चाहिए डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हम लोग को नहीं चाहिए था भाई, इसलिए हम पहले डी बाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं और डी बाई बाई डी एक्स के बाद हम लोग डबल डी सी यानी कि डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, एक 2019 में आया क्वेश्चन है, इसके अलावा बहुत साल में क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर में बहुत आया क्वेश्चन है, और ये आपको मिसलेनियस का क्वेश्चन भी है, आपको एनसीईआरटी का मिसलेनियस, आप वहां देखेंगे इस क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। यह साइड 5 का मिसलेनियस है। देखिए यहां हमको कंडीशन दी हुई है x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन 0, हमको प्रूफ करना है इज कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, यानी कि इसमें a और b नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि dy बाई dx और डी स्क्वायर बाई बाई dx स्क्वायर निकाल लेते हैं। दो काम ही करते हैं, पहले सबसे पहला काम dy बाई dx कैलकुलेट करना है। तो देखिए डी बाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग के पास है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर। तो यहां पर डिफरेंशिएट बोथ साइड, 2 कॉमन, डिफरेंशिएट बोथ साइड, 2 कॉमन, x माइनस ए प्लस 2 कॉमन, सॉरी 2 नीचे आएगा और y माइनस बी और y का डी सी डी बाई बाई डी एक्स। यहां पर देखते हैं अगर तो x का डी सी 1, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और सी स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डी सी 0। अब हम यहां से डी बाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं, तो डी बाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 2 x माइनस ए और 2 y माइनस बी। तो ये आ गया हम लोग को डी बाई बाई डी एक्स का वैल्यू, डी बाई बाई डी एक्स माइनस एक्स माइनस ए और y माइनस बी। अब हम डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं,
तो देखिए डी स्क्वायर बाई वाई डी एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले बाई माइनस बी को कांस्टेंट करेंगे या फिर आप माइनस को बाहर निकाल दीजिए और बाई माइनस बी को कांस्टेंट करेंगे और इसका x माइनस ए का डीसी, तो x माइनस ए का डीसी 1 और माइनस x माइनस ए को कांस्टेंट करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स और बाई माइनस बी का होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू देख माइनस एक्स माइनस ए और बाई माइनस बी डिवाइड बाई माइनस बी का स्क्वायर, तो यहां आ गया माइनस बाई माइनस बी का स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर और डिवाइड में चला जाएगा बाई माइनस बी का क्यूब, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू सी है, इसे वैल्यू सी था आपको, तो यहां कर दीजिए माइनस सी स्क्वायर बाई माइनस बी का क्यूब, ये हम लोग ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। अब हमको जो प्रूफ करना है अब उस पर आ जाते हैं, इसको कर लेते हैं। हमको चाहिए क्या 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इसका स्क्वायर, तो प्लस आ जाएगा और x माइनस ए का स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि बाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर बाई माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका वैल्यू आ जाएगा सी स्क्वायर और यहां बाई माइनस बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको चाहिए क्या वैल्यू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर पर पावर 3/2 और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू आ गया हम लोग को सी स्क्वायर बाई माइनस बी का स्क्वायर 3/2 और यहां वैल्यू आ गया माइनस सी स्क्वायर बाई माइनस बी का, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल किया जाएगा हम लोग को सी क्यूब बाई माइनस बी का क्यूब और बाई माइनस बी का क्यूब बाई सी स्क्वायर, एक कैंसिल हो गया और यहां आ गया आपको माइनस सी, यानी कि माइनस सी, तो हम कह सकते हैं हेंस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 3/2 डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज कांस्टेंट एंड independent of A and B, ये आपका आंसर आ गया फाइनली, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं अगर, तो a प्लस बी एक्स बाई एक्स इक्वल टू एक्स प्रूफ करना है हम लोग को, तो पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। सॉरी गलती लिखती है यहाँ पर, ई बाई एक्स इक्वल टू एक्स,
तो a प्लस बी एक्स कॉन्स्टेंट करते हैं और e पर पावर बाई एक्स। अब x को कांस्टेंट बाई का डीसी माइनस बाई कांस्टेंट x का डीसी और बाई एक्स स्क्वायर। तो आप लोग को आ गया e बाई एक्स का डीसी और प्लस e पे पावर बाई एक्स और इसका डीसी करेंगे तो एक कांस्टेंट का डीसी तो 0 हो गया, x का डीसी 1 यानी कि इनटू b और इक्वल टू 1। अब देखो ये जो वैल्यू आप लोग को था पहले, ये वैल्यू जस्ट x है ये, तो आप इसको x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहां पर हम इसको x सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वैल्यू सिंपल हो जाएगा सोल्व करने के लिए। और आ गया x dy बाई dx माइनस बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई एक्स इंटू बी इक्वल टू 1। एक्स से एक्स कैंसिल। अब यहां से सोल्व कीजिए तो देखिए x dy बाई dx बाई एक्स माइनस बाई एक्स प्लस e बाई एक्स b इंटू e पे पावर बाई एक्स इक्वल टू 1। x से x कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको आया dy बाई dx माइनस बाई एक्स और प्लस b e बाई एक्स इक्वल टू 1। अब यहां से आप फिर से डीसी कैलकुलेट कीजिए तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम इस पार्ट का डीसी कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट डी वाई बाई डी एक्स माइनस बाई कांस्टेंट एक्स का डीसी 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी कांस्टेंट ई बाई एक्स और बाई एक्स का डीसी फिर से ही काटा जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। आपका वैल्यू फाइनली 0 है। अब हम यहां से इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो क्या क्या आएगा। यहां से आ गया डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर और यहां से माइनस, इसको कॉमन लेते हैं हम तो आ जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स माइनस बाई एक्स स्क्वायर और इंटू 1 प्लस 1 माइनस बी ई बाई एक्स इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको वैल्यू किस तरह से चाहिए जो प्रूफ करना है आपको, x डी वाई बाई डी एक्स माइनस बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस बाई इसी का होल स्क्वायर आपको चाहिए। इसको हम दूसरे तरफ चले जाते हैं तो कैसा आ जाएगा, माइनस बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी ई बाई एक्स। अब यहां से हम लोग इसका वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। 1 इसको इधर ले आते हैं तो देखिए यहां से क्या रह जाएगा और चूंकि 1 माइनस बी ई बाई एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस बाई एक्स डाल दीजिए वैल्यू यहां तो कैसा वैल्यू आएगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर और एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस बाई एक्स स्क्वायर और यहां वैल्यू आ गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस बाई एक्स। सोल्व कीजिए तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर
और x dy बाई डी एक्स माइनस बाई बाई एक्स और इंटू एक्स dy बाई डी एक्स माइनस बाई बाई एक्स। कॉमन लेते हैं इसको, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी बाई डी एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, यानी फाइनली आ जाएगा एक्स क्यूब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर और एक्स डी बाई डी एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया फाइनली। जो आपको चाहिए था वो प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम आगे समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं अगर, तो ये भी 2019 का क्वेश्चन है। आप इस तरह का क्वेश्चन अभी सोल्व किए थे, जस्ट आप लोगों को हम सोल्यूशन दे रहे थे, जहां था आपको tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। जस्ट प्रोसेस वही अप्लाई यहां भी होगा। आप सबसे पहले यहां काम कीजिए कि डी बाई डी एक्स कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद जो ही आएगा हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, या डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट कर लेंगे कैलकुलेशन, जैसे भी इच्छा हो। तो देखिए बाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स टू सेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का डीसी 1 बाई अंडर रूट 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हम लोग डीसी पढ़े हैं, तो ये आ गया हम लोग को सेक इनवर्स एक्स का डीसी, यानी कि बाई डी बाई डी एक्स। अब हम लोग इसका डबल डीसी कैलकुलेट करते हैं, जो भी डबल डीसी का वैल्यू आएगा। तो देखिए, तो अब हम यहां से डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो अब वैल्यू क्या आएगा, आप जैसे चाहते हैं वैसे निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिखते हैं पहले, डी बाई डी एक्स टू कॉन्स्टेंट है और सेक इनवर्स एक्स बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप u और v का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए सिंपली। तो डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कांस्टेंट रखेंगे और सेक का डीसी अंडर रूट x और एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेक का डीसी हो गया और प्लस नहीं माइनस। अब सेक इनवर्स x को कांस्टेंट रखेंगे और इसका डीसी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, इसका डीसी कैलकुलेट करने के लिए आप सीधे ऐसे रूल लगा सकते हैं कि यहां पर वैल्यू जो है वो x4 माइनस एक्स स्क्वायर है, x4 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आपको यहां डीसी आ जाएगा, तो रूट का पार्ट है पहले तो 1 बाई 2 रूट x4 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू, अब हम लोग अंदर क्या करेंगे, तो 4x क्यूब माइनस 2x, तो डाल दीजिए वैल्यू। तो देखिए इसका आ जाएगा आपको 1 बाई 2 रूट x4 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू 4x क्यूब माइनस 2x और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1, कुछ ऐसा वैल्यू होगा। सॉरी, ये डबल डीसी हो गया है आपका, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। अब कैलकुलेशन आप सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले कैलकुलेशन को। देखिए कुछ इसी तरह से आपका रिजल्ट आउट भी हो रहा होगा। तो यहां से तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहां आ गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर और 2, यहां आ गया 1 माइनस सेक इनवर्स एक्स, यहां जो वैल्यू है ये सेक इनवर्स एक्स
यहां से 2 कॉमन लेकर 2 कैंसिल कर देते हैं, तो हम लोग को आ जाएगा 2x³ माइनस x बाई एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइन इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप सोल्व कर दीजिए, जिसे सोल्व करना है आप सोल्व कर लीजिए। तो देखिए सोल्व करने के बाद क्या क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर और यहां पर भेज 2 माइनस 2 सेक इनवर्स एक्स और 2x³ माइनस एक्स बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए 2 देखिए तो ये वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स, तो हम यहां से पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस और इसको इक्वल टू 2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स 2x³ माइनस एक्स। पूरे पार्ट को इस तरफ चलाइए तो आ गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x³ माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। तो थोड़ा सा लगता है यहाँ पर कि बहुत लंबी है, लेकिन नहीं, यू बाई वी अप्लाई कीजिए आपको सिंपली आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। अगर हम लोग एक 2018 का क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन एक्स, हमको जो प्रूफ करना है वो सामने दिया हुआ आप लोग को है। सबसे पहले हम यहां से dy बाई डी कैलकुलेट करते हैं। तो साइन का डीसी cos साइन एक्स और साइन का डीसी cos एक्स। अब फिर से डीसी कैलकुलेट करते हैं। cos साइन एक्स और cos का माइनस साइन एक्स और cos एक्स। अब फिर से सर्च कर रहे हैं हम लोग। तो cos का डीसी साइन एक्स और साइन का डीसी cos एक्स। तो देखिए जहां साइन एक्स है आप वहां पर बाई पुट कर सकते हैं। तो डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos साइन एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स। चलिए तो देखिए यहां पर वैल्यू बाई कर देते हैं, बाई आ जाएगा। तो डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस cos साइन एक्स साइन एक्स इक्वल टू बाई, तो बाई cos स्क्वायर एक्स, जो वैल्यू हम लोग का था बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब एक वैल्यू को और चेंज कीजिए आप यहां देखिए cos साइन एक्स है यहां पर आपको, तो cos साइन, तो कुछ गलत कर दिए क्या? cos एक्स कांस्टेंट, cos का डीसी माइनस साइन, तो यहां पर आपको आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपको माइनस। देखिए यहां से अगर वैल्यू को हम देखते हैं तो cos साइन एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 बाई cos एक्स डाल दीजिए वैल्यू। तो डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस cos साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स और 1 बाई cos एक्स इंटू साइन एक्स माइनस बाई cos स्क्वायर एक्स। तो साइन बाई cos tan एक्स
माइनस tan x dy बाई डी एक्स माइनस बाई cos स्क्वायर एक्स। अब इसको राइट से लेफ्ट साइड ले सकते, तो डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस tan x डी बाई डी एक्स प्लस बाई cos स्क्वायर एक्स। ये आपका वैल्यू आ गया। तो हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। उसमें कुछ प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिए हम लोग, कुछ एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, बाकी आप लोग को जो भी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके देखिए। कुछ और भी डिस्कशन होंगे नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे उसको।